आप सबके अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए बहुत सारी बातों का अनुभव होता जा रहा है। आप लोग कितना सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने अंदर जो मैं बदलाव पा रही हूँ उसे नित्य आपसे बांटने का मन कहता है, चर्चा करने का मन कहता है। और इसीलिए श्री रामचरितमानस लेकर के मैं नित्य बैठ जाती हूँ। श्री रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जो संपूर्ण विश्व की सारी शक्ति को, सारी ऊर्जा को अपने आप में समेटे हुए है। भरा हुआ है सब कुछ इसमें, सारे जीवन के सुख साधन। बस इतनी सी बात है कि जब हमारे तमाम पुण्यों का उदय होता है तभी हम राम नाम ले पाते हैं, रामचरितमानस उठा पाते हैं, पढ़ पाते हैं और इसकी अनुभूति अपने अंतस्थल में कर पाते हैं। अन्यथा चाहे जितना कोई मेरे बगल में ही चिल्लाता रहे, राम का गुणगान करता रहे, ऐसे बगल से हम निकल जाते हैं। ये सारी बातें हमारी समझ में ही नहीं आती हैं। सत्य ही तो लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों को तभी तो मंत्रवत माना गया है, कहा गया है, और इसका एहसास उसी को हो पाता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। सोई जानई जिहि देहु जनाई, जो तुम जानई तुम्हि होई जाई। कहा जाता है कि वही जान सकता है आपको जिसे आप जनाएंगे, और जो आपको जान लेगा वह आप ही के जैसा हो जाएगा। हम लोग जानेंगे कैसे भगवान श्री राम को? जब उनके सानिध्य में रहेंगे तभी तो। जब श्री रामचरितमानस जैसी पुस्तक उठा के पढ़ेंगे तभी तो। हम लोग तो तमाम विदेशी पुस्तकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अट्रैक्शन ऑफ लॉ बहुत चर्चित नियम आया है, कुछ दिनों से चल रहा है, जबकि अट्रैक्शन ऑफ लॉ से पूरी रामचरितमानस की पुस्तक भरी हुई है। हर जगह पर वही सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोगों को तो विदेशियों के दिए हुए सिद्धांत बहुत प्रिय हैं। इसीलिए हम लोग उधर टूट पड़ते हैं और अपनी अमृत जैसी चीजें एक कोने में कर देते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं कैसे भगवान श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। सीता जी चुप हैं, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे हैं, अपने मन में मंथन चल रहा है। शायद उनके कानों में ये कोई आवाज पड़ ही नहीं रही है। जो प्रभु श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं उनके कानों में ये आवाज जा ही नहीं रही है। उनको तो बस एक ही चीज दिख रहा है कि भगवान श्री राम को छोड़ करके मैं कैसे रह पाऊंगी। बस सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है। आइए
हम लोग देखते हैं कैसे भगवान श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही सबे समय अनुकूल। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटि की करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। तमाम तरह की विपत्तियों का वर्णन करके कह रहे हैं कि वन की विपत्ति बखानी कही नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु शुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि दई हैं लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। तरह तरह की बातें श्री राम जी समझा रहे हैं, लेकिन सीता जी के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा है। चुप, आंखों से आंसू बह रहे हैं बस। नव रसाल वन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यश हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमान। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। भगवान श्री राम के प्रिय वचनों को सुन करके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। भगवान श्री राम के द्वारा दी गई शीतल सिख उनको अग्नि के समान दाह दे रही है, दुख दे रही है। उतरु न आओ बिकल वै देही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। बहुत मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू को रोक करके अब देखिए अवनी कुमारी यानी धरती पुत्री माँ सीता क्या कहनी चल रही हैं। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। बात कहने का तरीका देखिए, सभी बात कहते हैं। एक तरीका अमृत के समान होता है, एक विष के समान होता है। जब दोनों चीजें एक साथ उपलब्ध हों तो हमको फिर तो अमृत ही लेना चाहिए और हम वही लेते भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हमें पहचान ही नहीं होती है कि अमृत क्या है और विष क्या है। यहाँ पर देखिए अपनी बातें सीता जी कैसे माँ कौशल्या से कह रही हैं। फिर से एक बार, लागी सासु पग कर जोरी, क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। कह रही हे माँ, मेरी यह अभिनय भरी विनती जो है क्षमा करना, मैं कुछ कहने चल रही हूँ। दीन प्राण प्रति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी कह रही हैं कि मैंने भी अपने मन में तमाम तरह से विचार करके देखा कि स्वामी के वियोग के समान इस संसार में कोई भी दुख नहीं है। आज देखिए कि थोड़े से भी सुख में हमारी कमी आई नहीं,
कि सबसे पहले ये होता है कि नहीं, हम नहीं रह सकते आपके साथ में। क्यों? इसका प्रभाव कहाँ से आया? तमाम यही नाटकों से, पिक्चरों से। अरे वो सब नाटक की बातें हैं, पिक्चर की बातें हैं। यथार्थ जीवन में यही रामचरितमानस के ही नियम हमको सुख और आनंद दे सकते हैं। कह रही हैं कि पिय वियोग सम दुख नाही। एक झटके में नाटक के प्रभाव में आकर के आजकल लड़कियां तलाक तो ले रही हैं। लड़की हो या लड़के, सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर दोनों की गलतियां हैं, कोई उसमें कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है। जब चिड़िया खेत चुग जाती है, फिर पछता करके करना ही क्या। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सीता जी कह रही, हे प्राणनाथ, दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे सुजान, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। और फिर एक वाक्य तो अपने आप ही निकल रहा है कि आपके साथ में रह करके जंगल का वो नारकी जीवन भी मेरे लिए स्वर्ग के समान है। ये है रामचरितमानस की सीख। हम इसको न पढ़ते हैं, न जानना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। अभी देखिए तमाम नाटक, नौटंकी, जिनमें दुनिया भर की जालसाजियां भरी होती हैं, उसको हम देखने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं जहां हो रही होती हैं, वहां से हम बगल हो जाते हैं। कारण वही है कि हमारा पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। आइए रामचरितमानस का पाठ हम लोग करें और अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से बनाएं, अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियों के लिए। अब आगे कल हम लोग पढ़ेंगे फिर। जय श्री राम जी की।